हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर्स एक परिचय, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट देखेंगे, इसके बाद इससे संबंधित जो एमसीक्यूज होगा, क्वेश्चन होंगे जो आए हुए प्रीवियस ईयर में हैं, उनको हम देखने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर हो चुका है, जो अभी शुरुआत किया है, परसों ही आया है। तो जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा कंप्यूटर का, तो वो जाके लिंक से देख सकते हैं, चैनल पेज पर दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर का उद्भव और विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास का, जिसमें हम देखेंगे कि अबेकस क्या है, एक किस प्रकार का विकास हुआ है। ठीक है, पास्कलाइन हो गया, इसके बाद कुछ डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन्स हो गए। ठीक है, लेगी और अगस्टा कौन थे, तो इन सभी से क्वेश्चन जो बनेगा, एनियक क्या है। ठीक है, एनियक जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। साथ ही साथ इसमें जो जनरेशन्स हैं, प्रथम पीढ़ी के, दूसरे पीढ़ी के, तीसरे पीढ़ी के, चौथे और पांचवें, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे एक संक्षिप्त रूप में कि इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब लगाई जाती थी और कब जो है इसका जो जनरेशन था, इसका कार्यकाल रहा था कब तक, और इसमें कौन सा हार्डवेयर प्रयोग हुआ, सॉफ्टवेयर, मेमोरी। ठीक है, और कौन कौन से इसमें उदाहरण हैं। तो चलिए इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, उसको जरूर देखिए। तथ्य सार सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कुछ जो आए हुए हैं, और इन्हीं से रिलेटेड हम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। और बहुत बढ़िया जो है टॉपिक है कंप्यूटर का, जो शुरुआत किया है, और वीडियो के एंड तक बने रहेगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, कंप्यूटर विज्ञान का जो है इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, इन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इनके कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान था, तो इसके लिए जो है इन्हें कंप्यूटर विज्ञान का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, आईबीएम जो होता है, आईबीएम क्या है, तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आईबीएम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा पॉइंट है कि संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था, तो वो था अबेकस। अबेकस जो था संसार का सबसे पहला जो है प्राचीन गणना यंत्र है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए जो है इसको किया गया था। ठीक है, अंकों की गणना के लिए सर्वप्रथम इसको किया गया था, इसका आविष्कार। इससे इसे संसार का प्रथम गणक संयंत्र कहा जाता है। इसमें अगर बात करें तो वायर्स में गोलाकार और मनके पिरोए जाते थे, जिसकी सहायता से गणना किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ ऐसे उसमें वायर्स लगा हुआ होता रहता था, और इन वायर्स में जो है छोटे छोटे से लटके हुए थे, तो मनके लटके रहते थे, इसको मनका कहा जाता है। तो इन्हीं को मिलाकर जो है ऐसे इस प्रकार रहते थे, तो इनकी गणना की जाती थी। तो ये इसका नाम रखा गया था अबेकस। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो इसीलिए इन्हीं इन्हीं को जो है फादर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो वो है एनियक। एनियक की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो इसका फुल फॉर्म भी है जो याद रखना आपको चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, फिर आ जाता है न्यूमेरिकल 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 इंटीग्रेटर 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 एंड कैलकुलेटर। ठीक है, एंड कैलकुलेटर, तो ये इसका फुल फॉर्म बनता है कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फुल फॉर्म बनता है एनियक का। और ये जो था, इसको जेपी एकर्ट और जॉन मूचली के सामान्य कार्यों के लिए जो है ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक पहला डिजिटल कंप्यूटर आविष्कार किया गया था, जिसका नाम एनियक रखा गया। तो अगर पूछा जाएगा कि विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो एनियक हो जाएगा। दूसरा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए, मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया, यूनिवैक। ठीक है, ये कॉमर्शियल उपयोग के लिए जो था यूनिवैक, इसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए इसका पहला एक कंप्यूटर बनाया गया था यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक मतलब
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इसका फुल फॉर्म बनता था यूनिवैक का, जो कि ये इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो है बनाया गया था। ठीक है। अब प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक प्रथम, इसका निर्माण कब किया गया था? 1954 में। 1954 में जो है किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरुआत किया था? तो ये एक कंप्यूटर ज्ञाता थे जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने सर्वप्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को शुरुआत किया था। तो नाम इनका याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी और इसका इन्होंने इडबैक का विकास किया था। इडबैक भी एक तरीके का कंप्यूटर था। इडबैक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इन्हीं के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का ही है। इन्हें डाटा के इंस्ट्रक्शंस दोनों को बाइनरी पद्धति में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। बाइनरी प्रणाली कौन कौन? तो 0 और 1 को बाइनरी पद्धति कहते हैं। तो इस प्रकार ये इनका योगदान है। चलिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का प्रयोग अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? देखिए, जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें प्रयोग किया गया था वाल्व का। वाल्व या फिर निर्वात ट्यूब, इन दोनों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ये। चलिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर जो भाषा थी वो किस प्रकार की भाषा थी? तो प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था 1942 से लेकर 1955 तक रहा। 1942 से लेकर 1955 तक। इसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गया था। तो 1942 से लेकर 1955 तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे और इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिसे वाल्व भी कहते हैं। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर भाषा प्रयोग किया गया था वो मशीन लैंग्वेज था। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो थी मशीन लैंग्वेज था, लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। और स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर डाटा तथा सॉफ्टवेयर के स्टोर के लिए जो है इसमें पंच कार्ड का प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी में। ठीक है। किसका प्रयोग करते थे? पंच कार्ड का। स्टोर के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ में पेपर टेप का भी प्रयोग किया जाता था। तो दो चीज़ें जो है स्टोर के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें, और इसमें जो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से बने? तो एक हो गया ENIAC बना। ठीक है। ENIAC कंप्यूटर इसी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। दूसरा इसमें आता है यूनिवैक। ठीक है। यूनिवैक भी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का ही उदाहरण है। और तीसरा आ जाता है IBM का मार्क फर्स्ट। IBM जो है कंपनी है उसका मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है, जिसका जो है सर्वप्रथम ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं, किसके बने होते हैं? देखिए कितनी बार एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, या फिर सिलिकॉन का बना होता है, जर्मेनियम का बना होता है। तो ये याद रखिएगा। IC चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है किसके माध्यम से? तो इसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से ही जो है आधुनिक जो कंप्यूटर है उनका सूक्ष्म रूप हो चुका है। नहीं तो ये बहुत पहले बहुत बड़े होते थे। जब से IC चिप आया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आया, तब से इनका जो है लघु रूपण करना संभव हो पाया। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता था? उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हो जाएगा। ठीक है। चिप का ही दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसको हम IC चिप कहते हैं। तो यहाँ पे यही हो जाएगा। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, LSI। ठीक है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वो कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। जो कि ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को नकल करेगा और सबसे छोटा होगा और सबसे तेज चलेगा। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। तो किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था 1970 में। कब किया गया था? 1970 में इसका विकास किया गया था। और इंटेल जो है
4004 के जो है निर्माण से क्या हुआ, कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति आ गई। ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। और अगर हम बात करेंगे इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप इस्तेमाल किया गया, कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? तो ये जो है चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चौथी पीढ़ी जो आई थी ये 1975 से स्टार्ट हुई थी और 1989 तक रही थी। इसके बाद जो है पांचवी पीढ़ी आ गई थी। तो इस प्रकार फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जैसे VLSI का प्रयोग किया गया, इसमें VLSI का प्रयोग किया गया और इसमें जो लैंग्वेज प्रयोग है यूनिक्स और C लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रयोग किया गया। इसकी जो गणना किया गया गति की वो पिको सेकंड में की जाने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ें है गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म है। चलिए, कार में लगा गति मापक यंत्र जो उदाहरण है किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, अगला पॉइंट है डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो उससे कहते हैं पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, किसी कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है तो वो होता है लैपटॉप। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो हो जाता है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसको कहते हैं। ये एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। तो वो क्या है? तो वो है नेटबुक। इसको नेटबुक कहा जाता है। ठीक है, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो कहलाता है लैपटॉप या फिर नोटबुक कंप्यूटर। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो CRC के द्वारा किया गया था। क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। ठीक है, विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है CRC कंपनी के द्वारा किया गया था। कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको बार्क कहते हैं, इसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अनुपम उसका नाम है। ठीक है, भारत में जो है परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक के द्वारा किया गया, पुणे में स्थित है। सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और परम 8000 जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम है, ये सीडैक के द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका निर्माण सीडैक के निदेशक थे डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सन 2003 में हुआ इसके बाद। और इसकी गणना क्षमता जो थी 1 टेरा फ्लॉप्स थी, यानी कि 1 खरब गणना प्रति सेकंड ये करती थी। ठीक है, अनुपम की अगर हम बात करेंगे तो अनुपम जो है सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है ये बार्क के द्वारा किया गया। बार्क कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इसके माध्यम से अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इसमें अगर हम बात करें तो पेस सीरीज यानी प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवल्यूशन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है अनुराग यानी कि एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद के द्वारा किया गया। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया। तो ये चीज़ें यार अनुपम अगर पूछा जाएगा तो वो बार्क ने किया है। ठीक है, और पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग ने किया। अनुराग मतलब एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप जो कि हैदराबाद में है। और इसके द्वारा जो है DRDO के लिए भी किया गया। तो ये चीज़ें आपको कुछ पॉइंट याद होने चाहिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो अभी फिलहाल तो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 5 पीढ़ियों में। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था तो JP एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा
ये पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था विश्व का, उसका आविष्कार किया गया था। तो उनका नाम क्या था, दो लोगों ने मिलकर किया था, जेपी एकर्ट और जॉन मूचली। ठीक है, इन्होंने 1946 में इसका आविष्कार किया था, 1946, जब अपना भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। इन्हीं अगर हम बात करेंगे तो जॉन मूचली और जेपी एकर्ट, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही इसका नाम ENIAC रखा था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था निर्वात ट्यूब, जिसको वाल्व भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो ये इसका काल जो था प्रथम पीढ़ी का, कब से कब तक रहा था, तो 1942 से लेकर 1955 तक फिर चला था। इसके बाद जो है सेकंड जनरेशन की पीढ़ी का विकास हो गया था। ठीक है, तो यह हो गया। चलिए, VLSI तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन जो आई कंप्यूटर की, उसमें VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी जो विकसित हुआ था, ये 1975 से स्टार्ट हुआ था और ये 1989 तक जो है चौथी पीढ़ी रही। इसके बाद पांचवी पीढ़ी आ गई थी। VLSI इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में जो है वृद्धि की गई इसके माध्यम से, LSI और VLSI दो माध्यम से। ठीक है, और इस कंप्यूटर की गणना जो है पीको सेकंड में किया जाने लगा। ठीक है, पीको सेकंड, एक पीको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड। तो इतनी स्पीड इसकी तेजी से हो गई थी चौथी पीढ़ी की, 12 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पांचवी पीढ़ी जो है 1989 के बाद, यानी कि 1990 से जो है और अभी तक पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं, जिसमें ULSI का प्रयोग किया जाता है, ULSI का प्रयोग किया जाता है, SLSI का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सभी चिप का प्रयोग हम करते हैं, हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें आपके उदाहरण में नोटबुक हो गया, लैपटॉप है। ठीक है, इंटरनेट का विकास हो गया, इसमें ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रयोग की जाने लगी। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जो होता है तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो उस प्रकार जो है सुपर कंप्यूटर उसको कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है और ये बहुत बड़े कामों के लिए जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो होता है अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग पावर होती है इसकी, और इसमें विशाल स्टोरेज इसकी क्षमता होती है, मेमोरी होती है, तो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर जो जुड़े होते हैं वो सुपर कंप्यूटर में ही जुड़े होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वाधिक तेज कंप्यूटर हैं जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना जो की जाती है वो किस में की जाती है, तो फ्लॉप्स में की जाती है, FLOPS, फ्लॉप्स में किया जाता है, ये याद रखिएगा। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में किया जाता है। ठीक है, एक फेटा फ्लॉप बराबर होता है 10⁻15 फ्लॉप्स के। तो इस प्रकार ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सब सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर उन्हें कहते हैं। इनका अगर हम बात करें उदाहरण की कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे वैज्ञानिक और टेक्निकल जो एरिया हो गया वहाँ पे अनुसंधान मतलब सर्च होता है, जहाँ पे रिसर्च होता है उनकी और डिजाइन के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए करते हैं। वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिजाइन तैयार करने में, साथ ही साथ अंतरिक्ष अनुसंधान में इनका प्रयोग बहुत व्यापक रूप से ही होता है। मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान इन्हीं के माध्यम से लगाया जाता है। रक्षा क्षेत्र में करते हैं। कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब्स्ट्रिकल परीक्षण करने में आज समय जगहों पर जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। परम पद्म क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत के द्वारा निर्मित है, जिसका निर्माण 2003 में किया गया था। कब किया गया था, 2003 में किया गया था। और इसकी गणना जो थी, गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड ये करती थी। ठीक है, चलिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसके माध्यम से किया गया, किसने किया था, तो CDEC ने किया था। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में स्थित है, जिसके माध्यम से परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था।
भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो इसका फ्लो सॉल्वर जो है ये भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल कंपनी के द्वारा किया गया था, नेशनल एरोनॉटिकल लैब जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। ठीक है। कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर हो जाता है? तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें सुपर कंप्यूटर भी रहेगा, तो वही आंसर सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है, सबसे महंगा कंप्यूटर है। ये आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। चलिए, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है परम। परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर किस किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? तो सीडैक ने किया था। ठीक है, इसका जो है ऊपर चर्चा हो चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीडैक का संबंध किससे? सुपर कंप्यूटर से है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहते हैं। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली। ठीक है। मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था किसने? तो उनका नाम था मार्टिन कूपर ने। तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न लेते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मतलब कि बार्क के द्वारा यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकसित सुपर कंप्यूटर है, ये बताना है। ठीक है। बार्क के माध्यम, अगर हम बार्क की बात करेंगे तो बार्क ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया था? तो वो था अनुपम। ठीक है, उसका नाम क्या था? अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बार्क जो मुंबई में स्थित है इसने किया था। ठीक है। और पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग ने किया था। अनुराग मतलब एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, हैदराबाद में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। फ्लो सॉल्वर जो सुपर कंप्यूटर है इसका विकास नेल कंपनी के द्वारा मतलब कि नेशनल एरोनॉटिकल लैब जो कि बेंगलुरु में है, तो इस कंपनी के माध्यम से किया गया था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अनुपम सीरीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि परम जो पदम सीरीज कंप्यूटर था ये सुपर कंप्यूटर सीडैक के माध्यम से हुआ, विकसित किया गया। फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क के द्वारा मुंबई में जो है उसका विकसित किया जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो यह विकसित किया है सर्वप्रथम यूएसए के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यूएसए। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का उपयोग करता है और इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है इसमें से, तो वो आदमी कौन सा है इसमें से? तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, चार्ल्स बेबेज को जनक कहा जाता है। ये ब्रिटिश गणितज्ञ था चार्ल्स बेबेज, जिसने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में इसके योगदान के लिए इसे आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन या फिर अगर आपको जर्मेनियम ऑप्शन मिल जाता है तो दोनों सही है। ये जो है छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है और इसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संसार का पहला गणक संयंत्र कौन सा है? गणक यंत्र, तो वो हो जाएगा संसार का सबसे पहला अबेकस, प्राचीन सबसे यही है। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था और यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों का। ठीक है, तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दोनों का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का प्रयोग दोनों करते हैं। चलिए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था इसमें से? तो माइक्रो प्रोसेसर का सर्वप्रथम आविष्कार इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया था, सर्वप्रथम किया था। इसके किस कंपनी द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा। आईबीएम क्या है? तो आईबीएम एक कंपनी का नाम है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर का निर्माण करती है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसके प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में यूएलएसआईसी का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। यूएलएसआई मतलब
ULSIC मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग करते हैं, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार अभी वर्तमान वाला अगर आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ULSI। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। ठीक है, किसको मानते हैं, लेडी एडा अगस्टा को मानते हैं संसार का प्रथम प्रोग्रामर। ठीक है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर जो है किसको मानते हैं, तो लेडी एडा अगस्टा को मानते हैं। ठीक है, लेडी एडा अगस्टा कौन थी, तो इन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, तो इसीलिए इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्हें 2 अंक की संख्या प्रणाली जिसको बाइनरी सिस्टम करते हैं, इसका आविष्कार का श्रेय भी नहीं जाता है। तो ये हो गया, ये थी चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। ठीक है, एडा अगस्टा, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला और अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए 5वीं पीढ़ी तक के कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ तक प्रयोग जो किया गया है, पहला से अगर स्टार्ट करते हैं और 5वीं तक जाते हैं तो देखिए पहले में प्रयोग किया गया निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, तीसरे में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, चौथे माइक्रो प्रोसेसर आया जिसमें VLSI भी आया, 5वीं में ULSI SLSI का प्रयोग किया गया। अब अगली पीढ़ी जो भी आएगा उसमें AI का प्रयोग किया जाएगा। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक, वर्तमान में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली PC वास्तव में क्या है, तो वो जो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में पर्सनल यूज के लिए होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जैसे उसमें लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, तो ये सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और इसका विकास किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो IBM कंपनी के द्वारा किया गया। ठीक है, लैपटॉप वास्तव में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। चलिए, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को इनमें से कौन सा कंप्यूटर, मतलब उनको कौन से कंप्यूटर के नाम से जाना जाएगा, तो उनको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, बाइनरी कंप्यूटर के प्रयोग करने वाले को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 0 और 1 का प्रयोग करके इस पर चलते हैं। चलिए, कौन सी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली नकल करने वाला सबसे तेज और सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, तो इसमें से वो हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर जो है मस्तिष्क की नकल करेगा। ठीक है, नकल करने वाला होगा और ये सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। देखिए क्वांटम कंप्यूटर जो है ये विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। ठीक है, इसी क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है, जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है और सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्वांटम बिट में मापा जाता है। तो ये हो गया क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, भविष्य में ये आएगा कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के प्रतीक इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी 1989 में चौथी समाप्त हुई थी, इसके बाद जो है विकसित हुआ तो 1990 से रख लीजिए, 1990 से लेकर आता है 5वीं पीढ़ी जनरेशन है। इसमें ULSI का प्रयोग किया जाता है, ULSI और SLSI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ULSI और SLSI का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1990 के बाद ULSI के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा है, तो वो है ENIAC। ठीक है, ENIAC के बारे में हो गया बातें, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ENIAC जो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो कि 1946 में JP एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा ये निर्मित है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है JS किल्वी और रॉबर्ट नोई दोनों ने मिलकर किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, B व C दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं, इनमें से
तो देखिए परम विकसित है, अनुपम भी है, पेस भी है, लेकिन विप्रो जो है भारतीय कंपनी है, न कि सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अनुपम जो है बार्क के द्वारा विकसित किया गया है, परम जो है सीडेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली यहाँ पे देखा जाएगा तो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में किया जाता है, और इसमें अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। सीडेक का संबंध किससे है? तो सीडेक सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है, तो कंप्यूटर से हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक कंप्यूटर के लघुरूपण संभव हो सका है निम्न में से किसके प्रयोग से? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप से हो चुका है। चलिए, सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबल ने बनाया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 1842 में एनालिटिकल इंजन उसे कहा गया, तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से करते हैं, या सिलिकॉन होता है या फिर जर्मेनियम होता है। तो दो ऐसे तत्व हैं जिनके सेमीकंडक्टर से निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से किसी ने नहीं किया था। आंसर यह है जो दिया गया है, मार्कोनी, ट्यूरिंग और ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबल, तो इनमें से किसी ने नहीं किया था। 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी कि एबीसी नाम दिया गया था। ठीक है, और 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे एनियक नाम दिया गया। तो इस प्रकार यह था। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो परम का विकास जो है सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा सीडेक। ठीक है, परम 10,000 का निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा किया गया है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित किया व डिजाइन किया गया था, ये नाल कंपनी है बेंगलुरु में, उसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाल मतलब नेशनल एरोनॉटिकल लैब, 1980 में इसकी शुरुआत किया गया था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक था, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसमें से देखा जाएगा तो परम है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम सुवाद अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया, और इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ मतलब फर्स्ट क्रोन शिप की उत्पत्ति की। इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सही है, आंसर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो उसमें जो है वाल्व तो रहा हुआ था, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में वाल्व यानी कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनमें से ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो देखिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उनको हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर इसमें से? तो वो हो जाएगा इसमें से सुपर कंप्यूटर, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का जो है प्रयोग करने में विकसित किए गए थे? तो वो थे चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ इसमें VLSI का प्रयोग किया गया। ठीक है, और यह इसका जो चौथी पीढ़ी का जो कार्यकाल था 1975 से शुरुआत होता है, यानी 1976 से लेकर 1989 तक का जो चौथी पीढ़ी का कार्यकाल रहा था। और इसके पहले तीसरी पीढ़ी 1965 से लेकर 75 तक रहा था, तीसरी पीढ़ी, जिसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसके पहले दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1964 तक जो है दूसरी पीढ़ी रही थी।
और इसमें क्या प्रयोग किया गया था, इसमें हार्डवेयर जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहली पीढ़ी जो थी 1942 से लेकर 1955 तक रही थी और इसमें जो प्रयोग किया गया था वो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी? तो इसमें यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो थी ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम तो हो गया, इसके बारे में बात ENIAC था, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। 37 बताना है कि इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़लेख को पढ़ने के लिए किया जाता है, उसे कौन सा कंप्यूटर कहा गया, कौन सा नाम उसको दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा वो कंप्यूटर था जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़लेख पढ़ने को जो है किया गया था, तो उसे कहा जाता है कालोसस। ठीक है, कालोसस हो जाएगा यहाँ पे आंसर, डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है इनमें से? तो देखिए ए का दिया गया, परम है, पीडीए है, क्रे 3 है। तो यहाँ पे देखिए पीडीए नहीं है, बाकी ए का भी सुपर कंप्यूटर ही है, परम सुपर कंप्यूटर और क्रे 3 भी सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कब पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में पड़ता है, तो इसके द्वारा बनाया गया था, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे तो एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रांजिस्टर जो है ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में IC चिप का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। वैक्यूम ट्यूब जो है ये प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।